तो यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है, 7/2x प्लस 1 प्लस 13 y प्लस 2 इक्वल टू 27 दिया है। इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ठीक है, एक मिनट ना, सॉरी। तो यहाँ पे हो जाएगा 7/2x प्लस 1 प्लस 13/y प्लस 2 इज इक्वल टू 27। और जो सेकंड वाला इक्वेशन है उसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं। तो हो जाएगा 13/2x प्लस 1 प्लस 7/y प्लस 2 इज इक्वल टू 33। अब अगर मैं इसको सेपरेट करूं तो सेपरेट कुछ ऐसा हो जाएगा, 7 इंटू 1/2x प्लस 1 प्लस 13 इंटू 1/y प्लस 2 इज इक्वल टू 27। इसको सेपरेट करूंगा मैं तो 13 इंटू 1/2x प्लस 1 प्लस 7 इंटू 1/y प्लस 2 इज इक्वल टू 33। यहां पे अगर मैं कुछ नोटिस करवाऊं आपको, तो नोटिस ये है कि जरा इसको देखो, ये सेम सेम है और ये भी यहां पे सेम सेम है। अंडरस्टूड? उसके बाद अगर तुम देखोगे, ये सेम सेम है और प्लस यहां पर ये भी सेम सेम है। अंडरस्टूड? तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इसको कुछ मान लेंगे, है ना, 1/2x प्लस 1 को कुछ हम मानेंगे। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग कंसिडर, क्या कंसिडर, हमने क्या माना यहां पर, हमने माना हुआ है यहां पर, अच्छा जैसे मैंने यहाँ पर पैरेलली सॉल्व कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, बट एग्जाम में आपको 1/1 सॉल्व करना है, ठीक है, ध्यान देना है इसको। तो हमने क्या मान लिया यहाँ पे हमने माना हुआ है 1/2x, सॉरी x खराब हो गया, प्लस 1 इक्वल टू हमने माना हुआ है क्या, m। और वहीं पे हम लोग यहाँ पर कंसिडर कंसिडर 1/y प्लस 2 हमने माना हुआ है यहाँ पर n। तो अगर हम लोग वैल्यू रीपुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 7 इंटू, हमने इसको पूरा रिप्लेस कर दिया m से, तो ये हो गया m, प्लस 13 हमने इसको पूरा रिप्लेस कर दिया n से, ठीक है, इक्वल टू हो गया 27। इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा तो 7m प्लस 13n इज इक्वल टू 27। अब मैं सेम यहीं पे फिर से करूंगा, तो इसको रिप्लेस करना है किससे, m से, तो हो जाएगा यहाँ पर 13m प्लस 7 इंटू हो जाएगा यहाँ पर n इक्वल टू 33। तो यहाँ पर हो जाएगा 13m प्लस 7n इक्वल टू 33। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। इतना तो क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। अंडरस्टूड? अब इसके आगे सॉल्व करके हमें m और n का वैल्यू निकालने का है और m n का वैल्यू निकाल के हमको वापस यहां पर रिपुट करना है। अंडरस्टूड? तो यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि इसको सॉल्व कैसे करें, है ना। आपके पास बहुत सारे मेथड है, 1.1 का मेथड है, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन, फिर 1.2 का है ग्राफिकल मेथड, 1.3 का क्रैमर रूल आपके पास है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आपके पास है। बट क्वेश्चन ये है कि ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कौन सा मेथड बड़ा आसान लगता है, मतलब इजी लगता है। तो क्वेश्चन ये है, अगर मैं यहाँ पे कुछ नोटिस करवाऊं आपको, यहाँ पर 7 है m के साथ में, यहाँ पर 7 है n के साथ में, यहाँ पे 13 है n के साथ में, यहाँ पे 13 है m के साथ में। तो हो क्या रहा है, हो यहाँ पे ये रहा है कि नंबर इंटरचेंज हो रहा है। नंबर यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है। अब जो नंबर इंटरचेंज होता है तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने एक सेपरेट वीडियोस बनाए थे, अगर नहीं मालूम है फिर भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। क्वेश्चन ये होता है ना कि ऐसे क्वेश्चंस हैं, 1.1 का 7th और 8th क्वेश्चंस है, 1.1 का 7th और 8th क्वेश्चन ऐसा ही है, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को एक बार प्लस करना होता है, एक बार माइनस करना होता है। पहले एक बार प्लस कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे एडिंग एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड को हमने ऐड कर दिया, तो 7m प्लस 13n इज इक्वल टू 27।
और यहां पर 13m प्लस 7n इक्वल टू हो जाएगा 33। ये मिला फ्रॉम फर्स्ट है और ये फ्रॉम सेकंड है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं। जब ऐड करते हैं तो साइन चेंज होती है क्या? नहीं। तो 13 प्लस 7 हो जाएगा 20m प्लस 20m और ये हो जाएगा इक्वल टू, हमने किया 7n3 हो जाएगा 0, मतलब 10 का 0 हो जाएगा और यहां पे हो जाएगा ये 60। अगर मैं यहां पर देखूं तो कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? कॉमन में अगर मैं देखूं तो यहां पर कितना है? 60 है। यहां पर कितना है? 20 है। पहले कॉमन क्या निकल रहा है? 10। तो पहले हम लोग 10 निकालेंगे कॉमन। तो हमने 10 कॉमन निकाल लिया। तो अब बचेगा तुम्हारा 2m प्लस यहाँ पे 2n, सॉरी यहाँ पर n रहेगा, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे रहेगा n, बराबर है। तो इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर 60। अब 10 वहां पर जाएगा, सो 2m प्लस 2n इक्वल टू 60 अपॉन 10। तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पर 0 n 0 गया, तो आंसर कितना आएगा? यहाँ पे आंसर आएगा 6। आंसर आएगा 6। तो यहाँ पे हो गया 2m प्लस 2n। अभी भी कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, तो 2 निकाल लिया। m प्लस n इज इक्वल टू हो जाएगा 6। इसको सॉल्व करेंगे आगे हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? यहाँ पे m प्लस n इक्वल टू 6 अपॉन 2 हो जाएगा 3। 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 3 जा 6। तो यहाँ पर हो गया m प्लस n। ये हमारे पास आ गया है, ये हमारा है थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन, अंडरस्टूड? अच्छा, एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर आपने डायरेक्टली यहाँ पे 20 कॉमन क्यों नहीं लिया? आप ले सकते हो, ये उन बच्चों के लिए है जिनको थोड़ा सा कॉमन लेने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए है। आप चाहो तो कॉमन यहाँ पर डायरेक्टली 20 भी आप ले सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो आपके यहाँ पर 2-3 स्टेप बच जाएंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट, हाँ, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हमने हमने यहाँ पे क्या किया? हमने यहाँ पे ऐड किया। अब क्या करेंगे हम लोग? सब्ट्रैक्शन करेंगे, बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट। अब किसी को किससे माइनस कर दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट माइनस करूंगा। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ये डिपेंड नहीं करता कि आप किससे किसको माइनस कर रहे हो, आंसर सेम ही आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? 13m प्लस 7n इक्वल टू 33 हो गया। फिर यहां पर 7m प्लस 13n इक्वल टू 27। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो साइन क्या होगी? चेंज होगी। प्लस है माइनस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, प्लस है माइनस हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। 13 में से 7 गया, कितना आएगा? 6, बराबर ना? 6 ही आएगा ना? हाँ, ये आ गया 6। अब क्वेश्चन ये है कि 6m प्लस में होगा कि माइनस में होगा? यहाँ पे नंबर कौन सा बड़ा है? 13। साइन क्या है उसकी? प्लस है, तो 6m हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 6n इक्वल टू, अब क्वेश्चन ये है कि इसका कितना आंसर होगा? यहाँ पे होगा 6। साइन किसकी? प्लस की, बिकॉज 33 क्या है? प्लस में है। अब यहाँ पे कॉमन निकालेंगे 6, 6 यहाँ पे कॉमन है, सो m माइनस n इज इक्वल टू हो गया 6। सो यहाँ पर m, सॉरी, माइनस n इज इक्वल टू 6 अपॉन 6। तो आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमें m माइनस n मिल गया तुम्हें 1। ये हमारा हो गया फोर्थ इक्वेशन। तो यहाँ पर फोर्थ तक आपको समझ में आ गया हो। हमको यहाँ पर थर्ड मिल चुका है, यहाँ पे हमें फोर्थ मिल चुका है। अब हमें यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व करके m और n का आंसर निकालना है, अंडरस्टूड? तो जो इंटरचेंज वाला जो क्वेश्चन होता है ना, एक बार प्लस करना होता है, एक बार माइनस करना होता है, उसके बाद इक्वेशन के बेस पर जो तुम्हारा इक्वेशन आया हुआ है नया, उसके बेस पर हमें चेक करना होता है कि इसको वापस प्लस करना है कि माइनस करना है। मतलब 2 बार प्लस करना है, 2 बार माइनस करना है, इतना समझ लो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो सॉरी यहाँ पर जो n प्लस में है, यहाँ पर n माइनस में है, तो क्या करेंगे हम लोग? एडिशन करेंगे। वेरी गुड। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं? एडिशन। तो यहाँ पे लिखेंगे
एडिंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। तो यहां पे क्या हो जाएगा, m प्लस एन इक्वल टू 3 और यहां पर m माइनस एन इक्वल टू 1। ये मिला है हमको फ्रॉम थर्ड और ये मिला है हमको फ्रॉम फोर्थ। इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो m हो जाएगा 2m, 0 हो जाएगा, ये हो गया 4। तो m इक्वल टू आंसर आ जाएगा 4/2। तो ये हो गया 2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये हो गया m। अभी m का जो वैल्यू है मैं थर्ड इक्वेशन में पुट कर देता हूं। तो ये मेरा m का वैल्यू मिल चुका है, मैं इसको बोल देता हूं फिफ्थ इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, m का वैल्यू पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में। तो यहां पे लिखेंगे पुट m इक्वल टू, m इक्वल टू 2 आया है ना, हाँ, m इक्वल टू 2 इन थर्ड इक्वेशन, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, m हो जाएगा 2 प्लस n इक्वल टू 3। हमने इस वाले इक्वेशन में पुट कर दिया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहां पर n इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 2, बिकॉज यहां पर 2 प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो यहां पे आंसर आया हुआ है 1। तो यहां पर n का आंसर आ गया 1 और यह हो गया तुम्हारा सिक्स्थ इक्वेशन। अगर तुम्हें याद होगा जो हमने वैल्यू कंसिडर किया था, m का क्या था, n का क्या था, वापस उसको रिपुट करेंगे यहां पर। तो यहां पर लिखेंगे फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स्थ इक्वेशन। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पर m का वैल्यू है 2 एंड n का वैल्यू है 1। इसको लाइन ड्रॉ करके हम लोग फिर से सेपरेट सॉल्व करेंगे, क्योंकि बाजू बाजू सॉल्व करेंगे ना, इससे अपने को प्रॉपरली समझता है कि कहां का क्या इक्वेशन जा रहा है। लेकिन लिखेंगे यहां पर बट m कितना था, जरा देख लेते हैं एक बार। m था 1/2x प्लस 1, 1/2x प्लस 1 था। बट लिखेंगे यहां पर m क्या है, 1/2x प्लस 1 है। और यहां पर n क्या है, n है 1/y प्लस 2। एक बार रीचेक कर लेते हैं, रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो हाँ, y प्लस 2 है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। m हो गया 2, सो 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2x प्लस 1, ठीक है। और यहां पर n का वैल्यू कितना दिया है, 1, तो 1 लिख देंगे हम लोग यहां पर 1/y प्लस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, क्रॉस कर देंगे, नीचे यहाँ पर 1 है तो 2 इंटू इसको करेंगे तो 2 ब्रैकेट में 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 2 2 जा हो जाएगा 4x प्लस 2 इक्वल टू हो गया 1। यहाँ पे हो गया 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 2, ये हो गया -1, है ना। इतना क्लियर होना चाहिए। तो ये है यहाँ पर 4x, यहाँ पे 4x का मल्टीप्लाई में, जब मल्टीप्लाई उधर जाता है डिवाइड क्रॉस करे, सॉरी, जो इक्वल टू क्रॉस करेगा तो क्या हो जाता है डिवाइड में। तो यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा -1/4। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ये वाले को, तो यहाँ पे क्रॉस कर देंगे तो यहाँ पे 1 ब्रैकेट में y प्लस 2 इक्वल टू हो गया 1। तो y प्लस 2 इक्वल टू है 1, बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ चेंज, क्या कोई वैल्यू चेंज होता है, नहीं। तो यहाँ पर y इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 2 -1 आ गया y का। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा आंसर मिल चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन, जो रहेगा लिख दो उसको। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली आंसर लिखता हूँ x कॉमा y इक्वल टू हो जाएगा, x का वैल्यू कितना है -4 और ये है -1। जरा समझो कहानी को, ये क्वेश्चंस में तो कुछ था नहीं, अगर था तो कॉन्सेप्ट था। मैं बार बार बोल रहा हूं ऐसे क्वेश्चंस को करना क्या होता है, देखो दोनों इक्वेशंस पे कॉमन क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर आपको नोटिस करवाऊं, तो आप ये देखो,
ये देखो और ये देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन में 2x+1 कॉमन है, यहाँ पे 2x+1 कॉमन है, यहाँ पे आप देखोगे y+2 कॉमन कॉमन है ना। तो आपको करना क्या है ना, कोएफिशिएंट एंड वेरिएबल जो कॉमन कॉमन है उसको रिप्लेस कर देना, मतलब उसको सेपरेट कर देना है। आप सेपरेट करोगे ना, जैसे मैं यहाँ पे सेपरेट कर दिया, जैसे ही सेपरेट करेंगे ना आपको यहाँ पे कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे सेपरेट करोगे तो आपको समझेगा भाई कहाँ पर कौन सा वैल्यू हमें मानना है। एक बार हमने वो कंसिडर कर लिया ना, हमने क्या किया, 1/2x+1 हमको मालूम पड़ा भाई 1/2x+1 दोनों में कॉमन कॉमन है, तो हमने उसको मान लिया m। और यहाँ पे 1/y+2 कॉमन है तो हमने मान लिया इसको n। बस कहानी सिंपल है, फिर उसको माना, फिर उसको रिपीट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, है ना। तो एक बार, दो बार, तीन बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चंस बड़े हैं लेकिन हार्ड नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, आसान है। स्टेप वाइज जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ।